सर वो देखा आपने वो करुण नायर का? हाँ जी, मैं वो क्या उसी का ही रिकॉर्ड है? देख रहा था। ये देखो 2024 और 25 के आंकड़े ये हैं कि 7 मैच खेले हैं, 6 इनिंग में 5 बार बंदा नॉट आउट है हाय हाय हाय। और 664 रन है। 163 जो है वो हाईएस्ट है। एवरेज पता कितने की है? कितनी की है? 664। ये एवरेज ही है ना? तो वो टूर्नामेंट बंद करा रहे हैं हाँ, वो और बंद 120 की स्ट्राइक रेट पे 500 बंदे के नाम पे है। जाती हुई ना, बंदे को कहीं लेते ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, आप खेले हो इस खेल को, हाईएस्ट लेवल पे खेले हो और आपने बहुत टाइम तक खेले हो, सो यू अंडरस्टैंड इन्स एंड आउट्स क्या होता है। ये जो बातचीत चल रही है कि अभी 5 मैचों में, हालांकि इज डन समथिंग जो किसी ने नहीं किया है, तो दरवाजा तोड़ रहा है इन अ सेंस, पर क्या टीम में सिलेक्शन 5 मैच पे होता है? बिल्कुल एक होता है। 5 कईयों का मैच तो में 2 मैच पे हो जाता है, कईयों का आईपीएल से हो जाता है। तो इसके लिए क्यों रूल अलग है? देखिए ना, बंदा आप कहते हो कि अच्छा यार रोहित की फॉर्म नहीं है, विराट की फॉर्म नहीं है, उसकी फॉर्म नहीं, फलाने की फॉर्म नहीं, इनको रणजी खेलने भेजो। और जो रणजी खेल रहा है बंदा, वो वहां रन बना रहा है, आप उसको तो ले नहीं रहे हो। आप कह रहे हो कि रोहित को भेज दो, विराट को भेज दो, फलाने को भेज दो, ढींगे को भेज दो। तो ये लड़के कब खेलेंगे? ये लड़के अगर यहाँ रन बना रहे हैं तो ये कब खेलेंगे भारत के लिए, है ना? और ये बंदे ने 300 बनाया है 33 साल इंग्लैंड का है में। सर पर। हाँ वही ना, 33 साल का ही है यार। आपकी राय मेरे से अगर अलग हो तो आप मुझे बताइए कि अगर आप सिलेक्टर हो तो आप क्या करो, लोगे या नहीं लोगे पर सर बंदे को? क्या 300 के बाद कैसे ड्रॉप कर सकते हो बंदे को? मैं तो समझ में नहीं आया ये बात। ये बात तो मुझे भी नहीं समझ आई कि बंदे ने 300 रन बनाए। वीरू के बाद पहला इंडियन बना जिसने 300 रन बनाए। और उसके पहले, वो भी आंकड़े मेरे पास ओह है, हाय मुझे हाय हाय, आज ही किसी ने तैयारी है भेजे जी, थे। तैयारी। नहीं, मुझे किसी ने भेजे यार, और मुझे बड़ा दुख लगता है कि ये बच्चों के बारे में ना कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई बात नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने कहा यार कुछ बात इनके बारे में भी करनी चाहिए। देखो, ये पहला मैच बंदा खेला था, उसमें 4 पे आउट हो गया, दूसरे पे 13 पे आउट हो गया, उसमें बारी नहीं आई, दूसरी इनिंग में दोनों में बारी नहीं आई। फिर तीसरे मैच में 303 रन बना दिए थे चेन्नई। फिर चौथा मैच 26 बनाए। फिर उसके उसी मैच में सेकंड इनिंग में 0, पर अगले मैच में 23 और 5, और उसके बाद बंदा गायब। इंग्लैंड गया था ये बंदा, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर। आई डू। इंग्लैंड गया टीम के साथ, वहाँ टीम के साथ रहा, इसको कोई मैच नहीं खिलाया। उसके बाद वहाँ पे ये सबको पानी वानी पिलाता रहा बंदा, शिद्दत से मेहनत करता रहा। बट 5वां मैच ना, किसी एक बंदे को वहां से बुलाया, हनुमा विहारी मेरे ख्याल से आए थे वो, वहां से आए इंडिया से, वो आके इनसे पहले टेस्ट मैच खेल गए। इसका कोई कारण बता दीजिए मुझे, कोई कारण है? कुछ तुक बनती है मेरी जो एक सोच बंदा। है सर, हाँ जी बताइए। एक सोच है। माय थिंकिंग इज डिफरेंट कि मतलब हर दौर में जो सिलेक्टर आता है, आई फील देयर कैन नेवर बी कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हो प्लेयर को। उस टाइम पे जो भी सिलेक्टर था, जो भी हो रहे हैं, मतलब जो सिलेक्शन कॉल्स लेते हैं दैट टाइम, आपने कुछ तो सोचा होगा कि यार ये बंदा हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं फिट हो रहा है, क्योंकि सर अब आप कंसिस्टेंसी देखो, वो कंसिस्टेंसी इज नॉट बीइंग फॉलोड हियर। एक बड़ा प्लेयर है जो 50 इनिंग्स में 30 से भी कम का एवरेज है, चले जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। तो वही ना, डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट पीपल, दैट शुडंट बी द वे, यू नो। बट इजियर सेड देन डन सर, नो, इजियर सेड देन डन। दम चाहिए, दम चाहिए हाँ, भाई, दम चाहिए। ये आपने दम चाहिए बंदे में, दम चाहिए जो ये सारी चीजें दिखाए और ये वो चांसेस ले कि हाँ यार जो बंदा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, लेट अदर पीपल कम इन। और बाकी जो कर रहे हैं ये लड़के, जाके रणजी ट्रॉफी खेले ही है ना, इन्होंने रन बनाए, अब लो वापस यार, कहीं ना कहीं तो खिलाओगे ना। अब ये क्या है कि इसके पास टैटू नहीं है, क्या है कि इनकी मतलब जो इनको कपड़े नहीं ठीक से पहनने आते, इस कारण नहीं टीम में आते हैं। ये लड़के में क्या कमी है? ये मेहनती नहीं है ये लड़का? तो आप ही मेरे ख्याल से मुझे बता रहे थे कि इसको इस साल कर्नाटका ने नहीं खिलाया यार, विदर्भा गया सर, विदर्भा गया। वो भी आपने मुझे बताया कि अबे कुरुविला, शायद इनके वो अंडर बताइए 19 कोच जो आप थे मुझे बता रहे थे, जी। अंडर 19 कोच थे, बताइए जरा इनको। नहीं सर, अंडर 19 कोच थे, उन्होंने उनको बोला कि सर मेरे को एक टाइम पे ही हैड नो टीम, ही वुड जस्ट गो टू द नेट्स टू प्रैक्टिस। भाई बड़े सारे लोग हार मान लेते, उन्होंने कहा जी मैं लगे रहूंगा, मौका आएगा तो आई नीड टू बी रेडी फॉर दैट मौका। विदर्भा गए और फिर ये देखो ना, अपने घर नहीं छोड़ दिया उसको कर्नाटका ने, है ना। इतने साल उनके लिए खेला, बहुत सारी ट्रॉफीज जीती, अब विदर्भा जाना पड़ा, वो भी थैंक्स टू अबे कुरुविला। कोई अच्छे इंसान अभी भी बचे हुए हैं जो ये लड़के को खिलाया, और वो लड़के ने जाके पूरे के पूरे यार दरवाजे तोड़ दिए। अब सेलेक्टर्स कैसे बाहर रखेंगे भाइयों? मुझे कोई जवाब दे दे। मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछ लूं? पूछो, दो पूछो। नहीं दो पूछो। ना लाइटें बंद हो जाएंगी। मैं आखिरी सवाल आपको पूछ रहा हूँ। ये वैसे ही हमारी बातचीत से कईयों की लाइटें वैसे ही बंद हो जाएगी। सवाल ये है सर, मेरा ये सिंपल सा सवाल है, होना चाहिए इज वन थिंग, होगा इज अनदर थिंग। क्योंकि वो कहते हैं एट द एज ऑफ 33 जब आपने ऐसा फॉर्म पकड़ा है, उस टाइम पे टीम में लाओ बंदे को, नहीं तो बाद में फॉर्म रहे ना रहे वो पता नहीं होगा हमें। आपको लगता है सिलेक्शन होगा, होना चाहिए इज अ डिफरेंट थिंग।
होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा और सर। अगर अभी नहीं होगा तो फिर जाती होगी, और जाती देखिए किसी भी खिलाड़ी के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनको भी उतना ही हक है खेलने का जितना बाकियों को है। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो भारत का टैलेंट है वो कूट कूट के भरा हुआ है। ठीक है, खेलते आपके पास 11 ही हैं या 15 ही हैं, या आपका एक स्क्वाड बनता है 25-30 खिलाड़ी, वही होते ग्रुप। बट अगर वो 30 खिलाड़ियों में नहीं इनको आप शामिल करोगे, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, है ना। Yeah. और वो हंसी की अगर बात करें, उन्होंने कब डेब्यू किया था? जब 32 साल के थे। Yeah, yeah. मैथ्यू हेडन 32 साल के थे, उसके बाद उनका कैरियर देखो कैसे फ्लरिश किया। ऐसा अगर इनको भी मौका दें, यू नेवर नो बंदे में कितना कुछ छुपा हुआ है अभी। बड़ा खिलाड़ी कौन होता है? जो वापसी करना जानता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई अगर मौके सबके लिए बराबर होने नहीं, नहीं चाहिए। सर, बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर, दुनिया एट दैट टाइम क्या माहौल है, कौन सिलेक्टर है, कौन उसकी सोच है क्रिकेट में, इट डिपेंड्स सो मच। आप वीवीएस लक्ष्मण की बात कर लो सर, ड्रॉप हुए उसके बाद रणजी ओह, ट्रॉफी में डोमेस्टिक क्रिकेट में कितने रन बनाए? तोड़ 900 दिया के था, करीब रन बनाए, तोड़ दिया था बंदे आए ने। वापस। आए, और कैसे आए? 100 टेस्ट मैच खेला है बंदा। वन ऑफ द टॉप 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 बैटर हु प्लेड फॉर इंडिया, एंड ही ऑलवेज बैटेड विद टेल एंडर। या उनको वो 3 नंबर पे खेलने का मौका नहीं मिला, नहीं तो उनके जो रिकॉर्ड है ना, अलग होता कुछ है, अलग लेवल के रिकॉर्ड होते। वीवीएस बहुत कमाल के खिलाड़ी थे, और इंसान तो खैर बहुत ही मजेदार, बढ़िया। मजेदार। तो जो कहने की बात ये है कि 900 रन बनाना सीजन में, वो ये दर्शाता है कि बंदे में वो ना लालसा है, खेलने की भूख है। तो 900 रन बनाने ऐसे नहीं बन जाते। जाके खेला ना, वो बड़ा बड़ा खिलाड़ी था, जाके या खेला, या रणजी भी खेला, दुलीप भी खेला, हर चीज खेला, वो क्रिकेट खेला। इफ आई एम नॉट इन फॉर्म, आई मस्ट गो एंड बोल समवेयर, वेदर इट्स काउंटी क्रिकेट और समवेयर एल्स। और अगर मैं वो नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं आशाओं पे जी रहा हूँ कि हाँ मैंने वो 32 विकेटें वहाँ ली थी, 20 वहाँ ली थी, तो मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन क्या मैं परफॉर्म कर पाऊंगा उस तरीके की तरह? नहीं कर पाऊंगा। मजा आ गया जी, मजा आ गया। देखो जी, सिलेक्शन हो या ना हो सर, मेरी एक अलग अलग राय है। सिलेक्शन हो या ना हो वो दूसरी चीज है, वरना जिंदगी से जो जंग है ना सर, ये बंदा सबसे आगे है, ये मान गया आप। बिल्कुल सैल्यूट है भाई करुण नायर, तुम्हारे जज्बे को। और तुम ना बाकियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हो कि हार तभी होती है जब आप हार मान लेते हो, और इसीलिए हार नहीं माननी है, लड़ते रहना है, और वो दरवाजे ना तोड़ के अंदर निकल जाना है। मैं भी आपकी बारी जो है वो जल्दी आएगी भारतीय टीम को खेलने के लिए। हम उम्मीद करते हैं ऐसे जो युवा हैं वो आगे आते रहें और परफॉर्म करते रहें और भारत का नाम रोशन करते रहें।